नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आज है 24 मई 2021। आज के दिन हम केमिकल सेक्टर की कुछ कंपनियों की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट लेते रहते हैं। एंड फिलहाल हम एक कंपनी पर ज्यादा फोकस करेंगे, दीपक नाइट्राइट। वहां पर कंपनी के जब रिजल्ट आए थे उस दिन 2000 के आसपास था। हमने डिस्कस किया था कि रिजल्ट के आसपास आजकल मिड कैप स्टॉक्स गिर रहे हैं, इसलिए हाई लेवल पर ना लीजिए, किसी अच्छी ट्रेलिंग मैकेनिज्म पर लीजिए। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में गिरावट आई एंड जिस सपोर्ट की हमने बात की थी अब उस तक आ गया है। यहाँ पर हम देखेंगे फिलहाल स्टॉक कहाँ पर है, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था एंड अब आगे का आउटलुक क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। पहले बात करें ओवरऑल बाजार की, तो देखिए 15,000 रिक्लेम कर लिया है निफ्टी ने। कुछ दिनों से इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और वहां पर बाजार में थोड़ी तरीके की पॉजिटिविटी बनी हुई है, जहां पर लगभग 3 से 4 महीने के चौपी सेशन के बाद अब एक तरीके का हमें अपवर्ड मूव दिखाई दे, जहां पर हायर हाइज एंड हायर लोज दिखे हैं कुछ समय। तो फिलहाल निफ्टी अपने प्रीवियस हाइस के आसपास पहुंच चुका है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट कैसा है। स्टॉक की बात करें तो आप देखिए दीपक नाइट्राइट, यहाँ पर लगभग मिड डे यानी 1 बजे के आसपास हैवी बाइंग आई है, जिसकी वजह से स्टॉक का लो आप देखेंगे तो 1750 एंड हाई 1802 का, और ऐसा हमें कुछ दिन पहले भी देखने को मिला था। अगर आप 1 मंथ का चार्ट लगाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक गिर कर आया था, उसके बाद दोबारा 1800 तक गया था। तो यहाँ पर बार बार नीचे के लेवल से पुश आ रहा है ऊपर, यानी जिस सपोर्ट की हमने बात की थी 1700 1720 के आसपास, वो अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लेवल्स हम प्रिसाइसली चार्ट्स पर देखेंगे। बाकी केमिकल कंपनीज देख जाए कि वहां पर कैसा ट्रेड रहा है। तो आप देखिए नवीन फ्लोरिन भी हरे में था, वहां पर ये भी अच्छी करेक्शन दे चुका है। जो हाई था स्टॉक का 3600 3700 के आसपास, वहां से ऑलरेडी अच्छी खासी करेक्शन दे चुका है। हमने डिस्कस भी किया था क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़े समय में स्टॉक ने 50% रिटर्न दे दिए थे, 2400 से लगभग 3600। तो एक तरीके की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है एंड ये भी अपने पुराने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आ चुका है। थर्ड स्टॉक देखे जो जाना मान रहता है आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ भी कुछ दीपक नाइट्राइट जैसा दिखा कि डे लो आप देखिए 1653 एंड डे हाई 1692, जहां पर मिड डे के बाद एक हैवी बाइंग आई, फिर साइडवेज तरीके की प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे हमें आती दिखी है। एंड फोर्थ स्टॉक देखे जो जाना माने बालाजी अमीन्स, ये लगभग 3.5% ऊपर था, जहां कंपनी के रिजल्ट्स भी हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। पर फिलहाल आप देख सकते हैं 100 पॉइंट के आसपास की तेजी यहाँ भी है। एंड 1 मंथ का चार्ट लगाए तो आप देखिए तो देख सकते हैं आप इस स्टॉक में कंसिस्टेंटली अभी बुल रन जारी है, यानी बाकी कंपनीज में हमें पिछले 15 से 20 दिन में प्रॉफिट बुकिंग दी है, पर यहाँ पर 2000 से स्टॉक 3000 के आसपास आने को है और फिलहाल बुल ट्रेंड जारी है। तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड हमें बालाजी अमीन्स में दिखाई दे रहा है, जहां पर ऐसी एक करेक्शन है पहले दे चुका है 2500 से लगभग 200 पॉइंट के आसपास, 7 से 8% की करेक्शन दे चुका है। तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास चलता दिखाई दे रहा है स्टॉक। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट, यहाँ पर मार्च 2020 क्रैश के बाद इन मेजर कंपनियों में रैलीज आई हैं। तो दीपक नाइट्राइट का आउटलुक ले तो आप देख सकते हैं ये कंपनीज को आपको किन चीजों से डिटरमाइन करना चाहिए। पहले हम देखते हैं वो नंबर क्या है यहाँ पर, फिर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेंगे कि आगे लॉन्ग टर्म में क्या प्रोस्पेक्टस है। तो इन कंपनीज को आपको देखना चाहिए आरओसी नंबर से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी आप जानते हैं ये कंपनी बार बार एक्सपेंशन करती रहती है बिजनेस में, प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है तो नई कैपेसिटीज बनाती है, नए प्रोडक्ट्स ऐड करती है अपने पोर्टफोलियो में। तो ऐसे में कुछ खर्चा जरूर होता है, जहां पर लॉन्ग टर्म खर्चे भी होते हैं, कुछ सालों तक चलते हैं, यानी 1 से 2 साल 3 साल के एक्सपेंशन होते हैं जो बाद में आपको प्रॉफिट्स के रूप में दिखाई देते हैं अगर बिजनेस चल गया तो यहाँ पर आरओसी आप देखिए 27% का है। तो इस नंबर पर आपको कंपनी को बेस करना है लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आपका रिटर्न इक्विटी अच्छा हो जाएगा अगर कंपनी का आरओसी अच्छा रहा। बुक वैल्यू से इतनी ऊपर इसलिए है, 10 गुना से ज्यादा ऊपर, क्योंकि कंपनी का आरओसी अच्छा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी कंपनीज में आप देख सकते हैं नवीन फ्लोरिंग की बात करें 22.4 का आरओसी, तो डबल डिजिट अच्छा खासा आरओसी हमें दिखाई दे रहा है, यानी इन कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते रहते हैं, हमने लॉन्ग टर्म में देखा। अगर दीपक नाइट्राइट की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी लगातार एक्सपेंशन करती है 2 से 3 साल, जहां पर आपको फिर एक साथ प्रॉफिट में उछाल देखने को मिलता है। देख सकते हैं लगभग डबल हो गया था यहाँ पर, फिर उसके बाद 1 से 2 साल एक्सपेंशन के लगाती है अगेन उछाल। तो फिलहाल आप देख सकते हैं स्टॉक के अच्छे ईयर रहे हैं मार्च 2020 एंड मार्च 2021। वहां पर अब कुछ समय हो सकता है कंसोलिडेशन करे, कुछ समय कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वहां पर कैपेक्स की वजह से थोड़ा इफेक्ट आ सकता है इन्वेस्टिंग कॉस्ट में कंपनी का। लेकिन ऐसे में आप देखिए लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो आप देखिए ट्रेंड जारी है, जहां पर कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी है और वहां पर एक्सपेंशन के दम पर आरओसी अच्छा रखने के दम पर इन साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 10 साल में आप देखिए सिंगल डिजिट से लगभग 9% 7% से 30% तक पहुंच गए। तो 4 गुना के आसपास हमें उछाल देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो इन बात पर आपको ध्यान रखना है कि इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को कैसे असेसमेंट करें। दीपक नाइट्राइट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि कंपनी की फिलहाल 115% कैपेसिटी क्रॉस की है फिनॉल प्लांट में, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट मिक्स को ऑप्टिमाइज किया है, ताकि आप देख सकते हैं फाइनेंस स्पेशलिटी सेक्टर जहां पर काफी ज्यादा डिमांड है तो वहां पर ऑप्टिमाइजेशन चाहिए प्रोडक्ट्स की, जिससे आप अच्छे प्रॉफिट रिसीव कर पाए।
तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि लास्ट ईयर कोविड एंड ऑयल क्राइसिस की वजह से हमें देखने को मिला था काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स पर इफेक्ट, लेकिन दीपक नाइट्राइट की वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, यानी काफी ऑप्शंस रहते हैं कंपनी के पास सेलिंग के लिए, जिससे रेवेन्यू किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं रहता। जैसे आप देख सकते हैं फ्यूल एडिटिव्स एंड पेपर केमिकल्स, यहाँ पर इन्होंने कंपनी को हेल्प किया ओवरकम करने के लिए जो पिछले साल हमें डिमांड में गिरावट थी, और वहां से आप देख सकते हैं कंपनी ने इस साल अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाकर दिए हैं। यहाँ पर R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स में कंपनी ने लगातार एक तरीके की इन्वेस्टमेंट जारी रखी है, जिससे आप देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाने के प्रोसेस में है। टेक्नोलॉजी सेंटर जो कंपनी का वडोदरा में प्रेजेंट है, वहां पर एक बड़ी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाने में कंपनी लगी हुई है, इन्वेस्टमेंट जारी है R&D में। और साथ में आप देख सकते हैं बोला गया कि कंपनी ने कंटिन्यू रखे अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जिसमें नाइट्रेशन रिडक्शन एंड डाइएजोटाइजेशन ये प्रोसेसेस होते हैं केमिकल में। केमिकल सेक्टर में आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखेंगे प्रोसेसेस जैसे नए नए केमिकल बनते हैं। तो वहां पर कंपनी ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करना जारी किया है। और साथ में आप देख सकते हैं कि कंपनी की इन्वेस्टिंग अराउंड 300 करोड़ के आसपास दिख सकती है प्रोडक्ट्स में, जो एग्रो केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स में काम आएंगे। तो आप देखते हैं दोनों सेक्टर ग्रोइंग है, यहाँ पर एग्रो केमिकल भी एंड फार्मास्यूटिकल भी, तो वहां पर 300 करोड़ तक की कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है। और जो नई इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर आप देखिए कंप्लीट कब तक हो जाएगी, सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के सेकंड हाफ तक कंपनी यहाँ पर कंप्लीट कर देगी फिलहाल इस तरीके की इन्वेस्टमेंट को, और वहां से फिर आप देख सकते हैं आपको आगे प्रॉफिट्स आते दिखेंगे अगर इन्वेस्टमेंट सही रही, यानी ROC मेंटेन रहा। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये था डिस्कस करने का कि ROC कैसे जज की जाती है, क्योंकि हर बार मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री की जाती है। तो अगर गोल्स अचीव हो रहे हैं मैनेजमेंट के जो कंपनी ने बोला है, तो वहां पर आपको प्रॉफिट्स के रूप में दिख जाएंगे वो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फिलहाल दीपक नाइट्राइट ने लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट दिए हैं उसकी वजह से जो हमें तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया कि 1 से 2 साल जरूर रह सकते हैं सबड्यूड कंपनी में जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, पर अगर आप बिलीव करते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी वापिस ऐसे प्रॉफिट देगी, एक्सपेंशन जारी रखेगी, तब आप बने रह सकते हैं। यहाँ पर 5 ईयर्स में भी आप देख सकते हैं स्टॉक में तेजी तो अब आई है, पर पहले भी हमें काफी लेग्स दिखे हैं यहाँ पर। ये तो कोविड क्रैश था, उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कंपनी में बार बार प्रॉफिट बुकिंग आती है, पर जब तक कंपनी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देगी वहां पर आपको तेजी दिखेगी। चार्ट्स पर देखें तो आप देखिए वीकली चार्ट है दीपक नाइट्राइट का, लॉक चार्ट है, यानी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि नॉर्मल चार्ट आपको ऐसा दिखेगा, पर लॉक चार्ट में आपको परसेंटेज वाइज मूव्स दिखेंगे, जहां पर ₹1 to ₹2 की मूव भी आपको एक उतना ही स्केल पर दिखेगी जितनी 100 to 200, यानी एग्जैक्ट कितना पैसा बनाया, एग्जैक्ट कितना स्टॉक ऊपर भागा है। तो यहाँ पर हमने एक बात डिस्कस की थी कि स्टॉक में ₹54 से लगभग ₹300 के आसपास तक की, ₹330 के आसपास तक की रैली हुई थी। एंड वहां पर अगर हम कैलकुलेट करें परसेंटेज, जब से ये रैली शुरू हुई है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद, तो आप देखेंगे लगभग वही 5 से 6 गुना की एक तरीके की रैली हो चुकी है कंपनी में, जहां पर एक सिग्निफिकेंट लेवल पर आ गया है एंड वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देखें नॉर्मल चार्ट में आपको दिखेगा एक तरीके का पैराबोलिक मूव, पर आप अगर लॉक चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख पाएगा कि एक तरीके की चैनलाइज्ड मूव हमें बनती दिख रही है लॉक चार्ट में। तो यहाँ पर आप जानते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं देखने के। तो फिलहाल स्टॉक चैनल के ऊपर की तरफ है, जहां पर थोड़े थोड़े करेक्शंस आए। हाल ही में भी आप देखिए 2000 के प्राइस से लगभग 1730 जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था। इंपॉर्टेंट लेवल क्यों था, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल वीकली चार्ट में देख सकते हैं, क्योंकि ये पहले कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। आप देखिए लगभग 2 से 3 बार ट्राई किया था, इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पर पहले हमें मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिला कंपनी नीचे गई एंड अगेन ऊपर जाने की कोशिश की, क्लोजिंग इसके आसपास हुई, इसके ऊपर नहीं जा पाया एंड उसके बाद बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट एंड उसके बाद एक रीटेस्ट किया इस लेवल को वापस। तो लगभग 1700 या 1720 का लेवल इंपॉर्टेंट था कंपनी के लिए। हाल ही में कंपनी ने ऊपर से वहां पर रिट्रेस कर दिया है, उस लेवल तक रिटेस्ट करके दोबारा बाउंस आता दिख रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है कंपनी के लिए। यहाँ पर अगर ये सपोर्ट जारी रहा तो कंपनी वापस अपने पुराने लेवल्स तक आ सकती है, लेकिन जो लोग पहले से नहीं बने हुए कंपनी में, वहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। हमने लॉन्ग टर्म डिस्कस किया कि ऑलरेडी पहले जो बड़ा मूव हुआ था उतना ही हो चुका है। तो यहाँ पर नए लोगों के लिए थोड़ा रिस्की जरूर रह सकता है। जो पुराने बने हुए हैं स्टॉक में, जो पहले के शेयर होल्डर्स है, आप जानते हैं कि जब तक कंपनी का ROC अच्छा रहेगा, कंपनी एक्सपेंशन करेगी, तो आपको एक बड़ी डिप पर ऐड करना है। एंड एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आप देख सकते हैं मैकडी में। तो मैकडी में आप देखिए एक तरीके का हाई बना था यहाँ पर मार्च में, उसके बाद हाल ही में एक लोअर हाई बना, यानी मैकडी का ट्रेंड डाउन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके की वापस ट्रेंड लाइन से कंपनी ने डाउनवर्ड की तरफ मैकडी हमें जाता दिखा है, पर चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, यानी मैकडी में डाइवर्जेंस आता दिखा है, जो बेरिश डाइवर्जेंस है। यही वजह है जिसकी वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पहले से बने हुए हैं वो रिस्क मार्जिन ले सकते हैं, पर जो अभी लेंगे एंट्री ले रहे हैं आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डाइवर्जेंस सही है तो स्टॉक एक बड़ी फॉल दे सकता है लगभग अपने पुराने सपोर्ट की तरफ 1500 की तरफ। तो ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैकडी में आप देखिए सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर भी नहीं किया है एंड डाउनवर्ड है मैकडी और स्टॉक ऊपर है, यानी बियरिश डाइवर्जेंस का एक परफेक्ट एग्जांपल। तो आप इन बातों को शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म की बात हम कर चुके हैं,
कि किन बातों पर आपको फोकस करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। तो ये थी दोस्तों दीपक नाइट्रेट एंड कुछ केमिकल कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।